देखिए इस पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या, रेशनलाइजेशन के बारे में। ठीक है, रेशनलाइजेशन बेसिकली क्या है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब क्या करना है, रूट का फॉर्म नहीं रहने देना है। कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस पर ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू सारा कुछ आइडिया होगा, क्योंकि बहुत इसमें वेरिएशन, मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। जैसे रेशनलाइजेशन सिर्फ मतलब बोल रहे हैं ना कि नीचे सिर्फ बोलो रूट का फॉर्म नहीं रहने देना है, तो सिर्फ ये बात बोल के तो कुछ होना नहीं है। ठीक ना, तो इसमें क्वेश्चन देखते जाइए, आपको आइडिया लगते जाएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल है हम लोग के पास 2√3। सबसे फर्स्ट टू बाई रूट थ्री। तो इसमें देखिए 2/√3 में क्या करना है, रूट को नहीं रहने देना है। तो रूट को नहीं रहने देना है नीचे में, तो रूट समथिंग इंटू रूट समथिंग क्या होता है, समथिंग हो जाता है, रूट हट जाता है। मतलब बेसिकली ये होता है कि रूट ए इंटू रूट ए हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेडिकल्स में भी पढ़े होंगे ऐसा क्यों होता है, इसका पावर आधा, इसका पावर भी आधा, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, हाफ और हाफ। तो ए का पावर कितना हो जाएगा, 1, जो कि ये आया। क्लियर होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा बात है, 8 से आप लोग जानते हैं, 8 क्लास से ही आप लोग जानते हैं ये बात को। ठीक है, तो ये 1/√3। अब क्या हुआ, ये इसका 2/√3, √3 कितना हो गया, 3। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि √3 अगर नीचे करेंगे तो √3 ऊपर भी करना होगा ना। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ गया, 2√3, √3 3, √3 और √3 3 हो गया। तो ये हमारा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास 1/3 + √2। अब इसको कैसे करेंगे, ये सिंपल सा फॉर्म है 3a + b। तो यहाँ पर क्या लगाना है, a - b। तो अगर नीचे जितना जो चीज़ किए हैं 3 - √2, तो यहाँ भी 3 - क्या होगा, √2 होगा। ठीक, अब इससे फ़ायदा क्या है वो देखिए। इससे फ़ायदा ये है, ठीक है, कि ऊपर में आ जाएगा 3 - √2 और नीचे में, ठीक है, 3 का स्क्वायरिंग और -√2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर में आप आ जाइए, क्या हो जाएगा 3 - √2 और नीचे में हो जाएगा 3 का स्क्वायरिंग 9 माइनस कितना 4। फाइनली क्या आंसर हुआ, 3 - √2 और नीचे 5। ये हो। क्लियर है ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर 5 √3 - √5। ठीक है, अब इसमें क्या, 5 √3 √5। तो नीचे हम लोग बेसिकली क्या होता है ना, ज़्यादातर सवाल में क्या होता है, a + b रहेगा तो a - b से मल्टीप्लाई, और a - b रहेगा तो a + b से मल्टीप्लाई। तो हमारा ये क्या है, a - b का फॉर्म है, तो यहाँ a + b। तो यहाँ भी क्या होगा, a + b। ठीक है, अब ऊपर में 5 √3 + √5, यहाँ ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई कर दिए। और नीचे में देखिए क्या है, a - b और a + b। तो क्या होता है, a² - b²। सब लोग का क्लियर होगा, a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। सब लोगों को पता है ये बात। ठीक है, यहाँ देखिए √3 का स्क्वायरिंग कितना हो गया, 3, और √5 का स्क्वायरिंग कितना हो गया, 5। ठीक है, किन्हीं को थोड़ा भी समस्या है, ठीक है, रूट के रिगार्डिंग, तो आप लोग कुछ बात तो एकदम बिल्कुल जानते ही होंगे। फिर भी अगर नहीं जानते हैं ना, तो
कि रूट ए का स्क्वायरिंग क्या होता है, अभी बताएं ए, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल सा बात है ये सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना हो गया, ये 5√3 प्लस √5 और नीचे में कितना 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2। तो ये आप देख रहे हैं फाइनली आंसर -5/2 और ऊपर में क्या है √3 प्लस √5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, यही हमारा लोग का आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है 1/7 प्लस √3, ठीक है। तो 1/7 प्लस √3 इंटू यहाँ क्या लिखा है, आप जान रहे हैं a प्लस बी, तो क्या होगा a माइनस बी। तो जो नीचे है तो उतना ऊपर से भी पूरे टर्म को इतना से मल्टीप्लाई, सेम चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 माइनस √3 नीचे में क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायरिंग और माइनस √3 का स्क्वायरिंग। तो ये 7 माइनस √3 है ना, ये हो गया 49 माइनस 3, ठीक है। तो 7 माइनस √3 49 माइनस 3 कितना हो जाएगा 46। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए रियल नंबर में जो है ना, रियल नंबर में वेरिएशन, क्वेश्चन का वेरिएशन बहुत सारा होता है। तो हम लोग एक बार पहले बेस सारा पढ़ लेंगे, बेसिक क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि हाँ रेशनलाइजेशन में कुछ प्रैक्टिस कर लिए, एक्सपोनेंट रेडिकल में थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए, और उसके बाद एक बार ना क्वेश्चन बैंक का इसमें सीरीज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर चैप्टर में चलो क्वेश्चन बैंक तो करना है ही, लेकिन इसमें जो है ना क्वेश्चन बैंक का सीरीज एक चलेगा, ठीक है। चैप्टर थोड़ा एंड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा रियल नंबर के हिसाब से, ठीक है। जैसे ज्योमेट्री में बहुत सारा चैप्टर है, कॉन्ग्रुएंसी है वगैरह, वो तो समझ का चैप्टर है ही, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन बैंक का सीरीज करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आपको फंसा सकता है। तो वो सब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है क्या 2/3√3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2/3√3, तो यहाँ 3√3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3√3 है, तो इसको आप कैसे करेंगे, 3√3 अगर है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं इसमें कि 3√3 को 3√3 लिखिएगा कि सोचिए थोड़ा कि सिर्फ √3 से हमारा काम चल जाएगा, ये देखने वाला बात है। तो आप खुद से सोचिए कि हमको देखिए 3 से 3√3 लिखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमको रूट को ख़त्म करना है ना। सिर्फ √3 कर लीजिए तो ऊपर भी कितना हो जाएगा √3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर में 2√3 हो गया और नीचे में कितना हो गया 3 और √3 कितना 3, समझ रहे हैं। जो लोग कर लेते हैं एक बार में तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2√3, ठीक है, और नीचे में कितना हो गया 9। तो ये कितना 2√3/9 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 2√7, ठीक है, 2√7 एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, ठीक है। कोई अभी अचानक से बहुत कोई टफ सवाल या कुछ हम नहीं डाल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। √3, अब ये देखिए √11 और यहाँ भी क्या करना हो √11। तो आप देखो 2√7 रूट्स, मतलब एक नियम क्या है कि √a इंटू √b, ठीक है, ये क्या होता है √ab होता है। तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, ठीक है।
रूट ए इंटू रूट बी, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट 77 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रूट 11 इंटू रूट 11 क्या होगा 11, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टेप आप हटा भी सकते हैं अपने हिसाब से, आपको समझ में आ गया तो ये फाइनली ये आंसर है हम लोग का। क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं, ठीक है। ये हमारा 1/5 + √2, ठीक है। तो इसमें कैसे करना आपको पता है, a + b, तो हम लोग क्या लिखेंगे a - b, और यहाँ भी क्या लिखेंगे a - b। ऊपर में कुछ है नहीं, वही है जो नीचे में क्या होगा a² माइनस क्या होगा b², तो ये हो गया 5 - √2, 5 का स्क्वायरिंग 25, √2 का स्क्वायरिंग 2, तो ये आप देखिए 5 - √2 और 25 - 3 कितना 25 - 2 सॉरी, तो ये 23, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। 7 नंबर। 8 नंबर देखिए 5 + √6 और 5 - √6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ a - b है तो a + b होगा, और यहाँ भी क्या होगा a + b होगा, समझ रहे बात को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में, अच्छा ऊपर में देखिए ना, दोनों सेम चीज़ है ना, दोनों सेम चीज़ है, तो अगर a और a है कहीं दिया हुआ तो क्या होगा जी a² होगा, क्या बोलते हैं, सही है, ठीक है। तो यहाँ दोनों चीज़ सेम है ना, तो सेम चीज़ का क्या है स्क्वायर है, और यहाँ a - b और a + b है, तो क्या होगा a² होगा और क्या होगा b² होगा, a² होगा और क्या होगा b² होगा। ऊपर में देखिए, यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² है ना प्लस b² और +2 × a × b, ठीक है। नीचे में आ जाइए, क्या होगा 25 और -6, 25 और -6। ऊपर में देखिए 25 + 6, 5 का स्क्वायरिंग √6 का स्क्वायरिंग 6, और यहाँ पर देखिए 5 × 2 कितना 10, 10 √6। नीचे आ जाइए 25 में से 6, 25 - 6 कितना 19। अब फाइनली यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 और 6 कितना 31, तो ये 31 + 10 √6 और बाई क्या हो जाएगा 90, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको रेशनलाइजेशन करना क्या है, ये बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। बस आपको देखो कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, है ना, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। ये 8 नंबर कंप्लीट हुआ। 8 नंबर। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है 7 + 3 √5, ठीक है, और यहाँ है क्या 7 - 3 √5, ठीक। अब यहाँ देखिए 7 + 3 √5 नीचे 7 - 3 √5 इंटू 7 + 3 √5 और 7 + 3 √5, क्यों a - b, तो a + b, तो यहाँ भी तो a + b है, जैसा नीचे वैसा ऊपर, ठीक है। अब आप ऊपर में ऑब्जर्व करेंगे दोनों चीज़ क्या है सेम है, तो सेम है तो a + b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा a² और -b² -b², ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया a² + b² और +2 × a × b, ठीक है। a² + b² 2 × a × b। नीचे देखिए 7 का स्क्वायरिंग कितना होता है पता है आपको 49, और 3 √5 का स्क्वायरिंग, 3 का स्क्वायरिंग कितना
9 और रूट 5 का स्क्वायरिंग 5, तो 9 इंटू 5 45, ठीक है। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 49 और 3 रूट 5 का स्क्वायरिंग अभी किए थे, फिर ये कर लेते हैं। 3 का स्क्वायरिंग 9, रूट 5 का स्क्वायरिंग 5, 9 इंटू 5 45, ठीक है। और 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 3 42, ठीक है, ठीक है। और रूट 5 यहाँ पर रह गया मल्टीप्लाई वाला, नीचे आ जाइए 49 माइनस 45, ठीक है, कितना बचेगा 4, 49 और 45 9 और ऐसे ही जोड़ लिए 45 और 45 90 90 और 4 94, ठीक है। और ये कितना 42 रूट 5 और यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर एक आप काम कर सकते हैं क्या, देखो 4 से दोनों तो कटेगा नहीं, 2 कॉमन किया जा सकता है। 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ये 47 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना 21 रूट 5 हो जाएगा। और नीचे में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 का वैल्यू 2 इंटू 2, तो फाइनली 47 प्लस 21 रूट 5 बाई 2, तो ये हम लोग का यहाँ पर आंसर, ठीक है। अगर शायद बोर्ड यहाँ ना भी दिखे तो खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको आप इसको पॉज करके पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या 10 नंबर। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा लग रहा है ना कि कैलकुलेशन ज़्यादा, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, उसमें काम करना है। कभी भी लगे ना कि ये कैलकुलेशन से ये तो थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो रहा है, तो आप सिंपल समझिए टफ हो रहा है, तो अगर हम इस पर वर्क करें तो मेरा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये टफनेस तो सब लोग के लिए है इक्वल, ठीक है। कोई नहीं करेगा तो आप अगला से एडवांटेज में है कि मेरे पास टफनेस आया तो उसको हम करके निकले तो थोड़ा अगले से आगे बढ़ गए, ठीक है। क्लियर है ये बात, तो इसलिए टफनेस से डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है, ठीक है। ये 2 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3 और यहाँ पर 2 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3, ठीक है। अब देखिए काम करना होगा यहाँ पर। अब ये डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा कुछ है नहीं ऊपर में। अब देखिए 2 रूट 3 और 2 रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। 2 रूट 3 और 2 रूट 3, तो 2 इंटू 2 कितना 4 और रूट 3 3, ठीक है। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। क्लियर है, यहाँ समझ रहे ना बात को, ठीक है। 2 रूट 3 और 2 रूट 3, अगर थोड़ा दिक्कत हो, जिनको दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छा बात है, थोड़ा पेशेंस के साथ आप देखिएगा। 2 इंटू 2 कितना 4 और रूट 3 है ना 3, तो ये 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। माइनस रूट 5 अभी के में हम थोड़ा अलग से करके दिखाएं, मान लीजिए बहुत बच्चा लोग को दिक्कत होगा तो अभी एक बार सीख लेंगे तो वो भी अपना प्रैक्टिस के द्वारा अपना परफेक्ट कर लेंगे, उनको भी समझ में आना चालू होगा। जिनको अच्छा है, जिनको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है मल्टीप्लाई फटाफट, तो बहुत बढ़िया। आप थोड़ा पेशेंसफुली आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सुनिएगा, ठीक ना। बोर आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सुनिएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 2 तो अपना इधर रहेगा ना 2 और रूट 5 रूट 3 बताए थे। रूट a इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है, तो 5 इंटू 3 15, रूट के अंदर कितना आ गया 15 आ गया। क्लियर है, ठीक है। ये 12
12 और माइनस 2 रूट 15 आ गया। क्लियर है यहाँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कौन कौन है? अच्छा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस पहले आ गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ऐसा, ठीक है, यही ना कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ ये करेंगे, इसके साथ ये करेंगे, ठीक है, तो 2 रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 रूट 3, ठीक है, तो 3 और 2 कितना 6 और रूट 3 कितना 3, समझ रहे? 2 इंटू 3 इंटू 2 6 और रूट 3 3, ठीक है, तो ये माइनस में चल रहा है, माइनस कितना हो जाएगा 18, तो माइनस 18। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट 5 इंटू माइनस 3 रूट 3, ठीक है, यही रहा रूट 5 और ये माइनस रूट 5 और ये माइनस 3 रूट 3, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और रूट 3 और रूट 5 कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस तो डाल दिए और 3 रूट 15, ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, अब ये 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का होल स्क्वायर। हाँ, ऊपर में थोड़ा काम कर लेते हैं। ये वाला जो ऐसे किया ना, ये ए बी का प्रैक्टिस जो भी है, ठीक है, एक बार इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। जिनका कैलकुलेशन अच्छा है बढ़िया है, जिनका नहीं है तो प्रैक्टिस करेंगे, जिनका अच्छा भी थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये आप देखो 3 रूट 5 3 रूट 15 में 2 रूट 15, ऐसे समझो, ठीक है, ठीक है, जिनको थोड़ा भी दिक्कत है ना, 3 ठो गधा और माइनस 2 ठो गधा, तो कितना गधा बचा? 3 गधा प्लस में है माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 गधा माइनस 2 गधा, तो कितना बचा? 1 गधा। वही प्लस वाला क्योंकि बड़ा 3 है, ठीक है, और वो प्लस में है, तो कितना हो गया 1 रूट 15, तो ये रूट 15 भी लिख सकते हैं पॉजिटिव में। क्लियर है यहाँ? ठीक है। अब यहाँ 12 माइनस 18, तो माइनस 6, सब लोग जानते हैं ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 रूट 3 का स्क्वायरिंग, 2 का स्क्वायरिंग 4 और रूट 3 का स्क्वायरिंग 3, तो 4 इंटू 3 12। क्लियर है। माइनस 3 का स्क्वायरिंग 9 और यहाँ 3, रूट 3 का स्क्वायरिंग 3, ठीक है, तो 27। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए रूट 15 माइनस 6 और यहाँ पर देखिए जैसे छोटा माइनस बड़ा है तो सिंपल बड़ा माइनस छोटा करके जो साइन जो होता है वैसे कर दीजिए। तो यह 27 में से 7 में से 2 गया तो हो गया 5 और 2 में से 1 गया तो 1, ऐसा। और माइनस का साइन क्योंकि बड़ा वाला के साथ क्या है माइनस है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है, लेकिन आप ऐसे कर लो कि माइनस कॉमन कर लो ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा 6 माइनस रूट 15। कॉमन का मतलब समझते होंगे, है ना। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझते हैं ना, तो अगर जिनको समझते हैं, अगर इसमें देखिए ऐसे कर रहे हैं ना, जैसे ये रूट 15 है, ठीक है। बहुत बच्चा को होता है दिक्कत, तो कोई बात नहीं, दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं। माइनस का मतलब होता है डिवाइड करना, पता है, मतलब कॉमन लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए माइनस कॉमन रट लिए, तो हमारे पास रूट 15 है, तो इसको डिवाइड कर दिए -1 से, समझ, कॉमन नोट बोले तो डिवाइड करना, तो ये हो गया अपना कितना माइनस रूट 15, ठीक है। और -6 में फिर कॉमन किए तो डिवाइड करना, तो माइनस माइनस क्या +6, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख दिए, ठीक है, कि माइनस ऐसे है तो 6 माइनस रूट 15, तो कॉमन का मतलब क्या होगा डिवाइड करना, ठीक है। आगे बताएंगे ना, देखिए ना आपका पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हो, वहाँ फैक्टराइजेशन तो पूरा यूज ही करेंगे इसको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ऐसे लिखे, ये और ये कट गया, और फाइनली हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं क्या 6 माइनस रूट 15, ठीक है, बाई 15। क्लियर है यहाँ, ठीक है।